तवज्जो दीदाने गिरामी, अल्लाह कह रहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस, हमने ये तय किया है कि हम जिनों और इंसानों की अक्सरियत को जहन्नुम में फेंक देंगे। अल्लाह अक्सरियत को जहन्नुम में फेंकेगा। कभी अक्सरियत पर गुरूर मत करना। हाय हाय हाय, तादाद में ज्यादा हो तो गुरूर मत करना। हक वाले हमेशा कम होते हैं। करबला में भी कम थे, आज भी कम है। तुम सर काटते काटते थक जाओगे, हम सर कटाते कटाते नहीं थकेंगे। इसलिए कि करबला में हुसैन ने तारीख का मिजाज बदल दिया। करबला से पहले जो सर काटता था वो जीत जाता था, जो सर कटाता था वो हार जाता था। हुसैन ने कहा कयामत तक सर काटने वाला हारेगा, सर कटाने वाला जीतेगा। नारा हैदरी। तारीख का मिजाज बदल दिया हुसैन। अल्लाह कह रहा आंखें देखते नहीं, कान है सुनते नहीं। भाई ये कैसी बात है? आंख हो ठीक देख रही हो और फिर अल्लाह कह रहा नहीं देखते। कान हो सही सुन रहे हैं और फिर अल्लाह कह रहा नहीं सुनते। तो पता ये चला कि फकत देखना काफी नहीं है, देखने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। नहीं पहुंचे आप? फकत सुनना काफी नहीं है, सुनने का जो तकाजा है वो भी पूरा करो। और अल्लाह कयामत में सवाल भी इन्हीं तीन ही चीजों से करेगा। पढ़ो जाकर सूरह बनी इसराइल। अल्लाह कह रहा इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कानान हु मसूला। अल्लाह कह रहा कयामत के दिन हम आंखों से पूछेंगे। कयामत के दिन मेरे तरफ जवानों, मेरी तरफ, कयामत के दिन हम कानों से पूछेंगे। कयामत के दिन हम दिल से सवाल करेंगे। तो आंख को तैयार रखो, आंखों से पूछा जाएगा। कानों को तैयार रखो, कानों से पूछा जाएगा। दिल को तैयार रखो, दिल से पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा ये आयत में नहीं है। हाय हाय हाय, तवज्जो। अब अगर कुरान के बारे में पूछना है तो बोलते हुए कुरान के दरबार में आना पड़ेगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कयामत में कह रहा आंखों से पूछा जाएगा। अल्लाह आंखों से क्या सवाल करेगा? 2-3 रिवायतें हदिया कर रहा हूं, जिसे सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह ने मवद्दत कुर्बा में लिखा और शेख सुलेमान हनफी रहमतुल्लाह ने यनाबियुल मवद्दत में लिखा। तवज्जो कीजिएगा। और अर्जहुल मतालिब में हजरत उबैदुल्लाह अमृतसरी ने जिस हदीस को नकल किया क्या है? अल्लाह कुरान में कह रहा है हम आंखों से पूछेंगे। मेरे नबी ने कहा अल नज़रो इला वजह अली की इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। सवाल तो कानों से भी होगा। मेरे नबी ने कहा जिक्रो अली की इबादत, सवाल तो दिल से भी होगा। मेरे नबी ने कहा हुब्बो अली की इबादत। सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। आंखों से पूछा जाएगा, देखा या नहीं। कान से पूछा जाएगा, सुना या नहीं। सवाल तो दिल से भी होगा ना। मेरे नबी ने कहा हुब्बो अली जिन इबादत, अली की दिल में मोहब्बत रखना इबादत है। तवज्जो, अली की दिल में मोहब्बत रखना सवाब नहीं, इबादत है। कुछ लोग एतराज करते हैं इबादत तो सिर्फ अल्लाह की होती है। भाई एतराज है ना, आप पढ़िए जाकर। बहुत एतराज करने वालों ने, मुतरजीन ने एतराज किया कि भाई इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए,
और नबी कह रहे अली का चेहरा देखना इबादत, सवाब नहीं। हाय हाय हाय, अली का जिक्र करना सवाब नहीं, इबादत। तो इबादत क्यों कहा? भाई एक बात बताओ, मैं मिंबर पर बैठकर अगर मैं यहाँ कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, रिजाल पढ़ूं, मंतिक पढ़ूं, फिक्ह पढ़ूं, कमाल नहीं है? मौलवी जो ठहरा, कमाल उस नौजवान का है जो मौलवी है नहीं, मगर कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, रिजाल भी जानता है, मंतिक भी जानता है। नहीं पहुंचे आप? भाई अल्लाह कौन है? जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदा को मुर्दा करता है, सूरज को निकालता है, सूरज को डुबोता है। कमाल नहीं है खुदा जो ठहरा, कमाल उस बंदे का है जो खुदा था नहीं, मगर इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। नारा है जारी। कमाल, कमाल उस बंदे का है। ठोकर मारा तो मुर्दे को जला दिया। अल्लाह कह रहा है हम अनकरीब जिनों और इंसानों की अक्सरियत को, भीड़ को जहन्नुम में फेंक देंगे। तो देखो एक तसव्वुर है इस्लाम का। क्या तसव्वुर है? जहन्नुम में फेंकेगा अल्लाह। कब फेंकेगा? आखिरत में ना। तो एक तसव्वुर है इस्लाम का, जियो आखिरत के लिए। एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो सिर्फ इस दुनिया के लिए। तवज्जो। तो भाई सारा अदब, सारा साइंस, सारा फलसफा, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दिमागें इस बात पर इसरार किए हुए हैं कि जियो दुनिया के लिए, और अकेला कुरान कह रहा है जियो आखिरत के लिए। फर्क क्या है? दुनिया के लिए जियोगे तो नतीजा जहन्नुम है, आखिरत के लिए जियोगे तो नतीजा जन्नत है। जब तक दिल में यकीन आखिरत ना हो, खौफे खुदा ना हो, दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। अमन नतीजा है अकीदा आखिरत का। नहीं पहुंचे? जब ये समझ लोगे कि इसी दुनिया में जीना है, मर जाना है, तो भाई जब हिसाबो किताब का डर नहीं है तो जो चाहो करो। और ये कोई नई बात नहीं है, कुरान ने दोहरा दिया। कुरान कह रहा है कालू माहिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबूसी। ये मुनकिर, ये मुशरिक ये कहता है कि हम इस दुनिया में पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, हमें इस दुनिया के बाद और कोई दुनिया नहीं देखनी है, हलाकत है। दूसरी आयत सुनना कुरान की, बड़े ध्यान से सुनना जवानों। अल्लाह कह रहा है आइज़ा ज़ललना फिल अर्ज़ इन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। ये मुनकिर ये कहता है कि जब हम मर जाएंगे तो क्या हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? इसकी निगाह सिर्फ दुनिया पर है। तीसरी आयत अल्लाह सूरह यासीन में फरमा रहा है ज़रा बलना मसलन वन्नसिया खल्क़हु वक़ाला मन युहयिल इज़ाम वहिय रमीम। ये मुनकिर हम पर एतराज़ करता है और ये कहता है कि कब्रों की गली हुई, सड़ी हुई, बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? भूल गया अपनी खिलकत को, कुछ नहीं था हमने पैदा किया, कुछ नहीं था हमने बनाया। तो भाई एक तसव्वुर है दुनिया का, जियो दुनिया के लिए। एक तसव्वुर है कुरान का, जियो आखिरत के लिए। जब तक आखिरत का अकीदा नहीं होगा, अमन नहीं होगा कायनात में। अच्छा, आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी जालिम ताकतें ये अमन की बात करती है, जो बम पे बम बरसा रहे हैं मजलूमों पर, वो अमन की बात कर रहे हैं। अच्छा, दोगलापन देखो, सिगरेट की फैक्ट्रियां खुद चला रहे हैं और डब्बे पर लिख देते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तवज्जो। तो भाई ये तखरीबकार मुआशरा, ये बदअमनी का शिकार मुआशरा, अब इस मुआशरे को हल करने का कुल एक हल है,
और वो हल सूरह जुमा ने हमें दिया। अल्लाह सूरह जुमा में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अल्लाह कह रहा वही अल्लाह है, लाजवाल बादशाह कुद्दूस है, और वही वो खुदा है जिसने तुम उम्मीदीन के दरमियान ऐसा रसूल भेजा। उस रसूल का काम क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, वो तुम्हें मेरी आयतों की तिलावत करके सुनाता है। व युज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तो वो मनहूस कहां मर गए जो मोहम्मद को अपने जैसा कहते हैं? अल्लाह ने बता दिया पूरी कायनात का मुसलमान एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। भाई तुम कुरान सुनने वाले, मेरा नबी कुरान सुनाने वाला। तुम पाक होने वाले, मेरा नबी पाक करने वाला। तुम किताब लेने वाले, नबी किताब देने वाला। तुम इल्म लेने वाले, वो इल्म देने वाला। ना तुम उस जैसे, ना वो तुम जैसा। नारा हैदरी, ना तुम उस जैसे, ना वो तुम जैसा। देखो अफसोस यही है ना, जिन मनहूसों ने कभी अपने चेहरे को आईने में नहीं देखा, वो खबीस कह रहा है मोहम्मद हम जैसे। या जुमला बदल कर कह दूं कि दिन के उजाले में जिन मनहूसों का चेहरा देखकर उनकी बीवियां डर जाती है, वो कह रहा है नबी हम जैसे। कोई मुकाबला नहीं, वो देने वाला, हम लेने वाले हैं। वो मेरा नबी वो है कि जिसने जब ऐलाने रिसालत किया ना, तो मक्के के मुशरिकों को, बुत परस्तों को जमा करके कहा, शराब पीने वालों से कहा शराब हराम, सूदखोरों से कहा सूद हराम, जुआ खेलने वालों से कहा जुआ हराम, जिना करने वालों से कहा जिना हराम, बुतों की परस्तिश करने वालों से कहा बुत की पूजा हराम। और सारा मजमा खामोश है। मेरा नबी कह रहा ये हराम, ये हराम, ये हराम। और मक्के में किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बढ़कर कहे मुसलमानों के रसूल आज हमें मना कर रहे हो, कल तक तुम्हारे बाप दादा भी ऐसा ही किया करते थे। सुन्ना सैयदो, सारा मक्का खामोश है, तो सारे मक्के की खामोशी बता रही है कि मक्के के काफिर जानते थे हमारा खुदा और है, मोहम्मद के बाप दादाओं का खुदा। अच्छा जवानों ये बताओ मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ ना? कुछ सब्जेक्ट सख्त तो नहीं है? ठीक पढ़ रहा हूँ ना? या बोलो तो ट्रैक चेंज कर दूं? क्या चाहते हो जवानों बताओ, पढ़ूं या छोड़ूं? हाँ, अगर पढ़ना चाहते हो तो जिंदों की तरह सुनना। देखो मैं कहता हूं जवानों, या तो मुझे छेड़ा मत करो, अगर छेड़ोगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तवज्जो।